नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग कुशल से ही होंगे। जल्दी इस बार बार मुलाकात करने का मौका मिल पा रहा है। आज हम एक और कम्युनिकेशन स्किल्स के एक और पायदान पे, एक और पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं, विच इज़ जॉब इंटरव्यू। कम्युनिकेशन स्किल्स बार बार आपकी कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाने के लिए, लगभग सभी एस्पेक्ट्स को और बेहतर, सुदृढ़ और अच्छा बनाने के लिए हमारा प्रयास रहता है। हमारा प्रयास रहता है कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल के, कम्युनिकेशन फील्ड के स्टूडेंट हैं तो आप किसी भी पायदान से, किसी भी कोने से अछूते नहीं रहे हों। आप कैमरे को अच्छे से फेस कर सकते हैं, आप राइटिंग में अपना हुनर दिखा सकते हैं, आप बाकी किसी भी तरह से ओरल प्रेजेंटेशन या किसी भी और तरीके से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ तौर पर जब आप प्रेजेंट करना जानते हैं, अपना सब सर्वश्रेष्ठ एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं, तो उसे हम कम्युनिकेशन स्किल के एक्सपर्ट लेवल पे पहचानते हैं। तो ऐसे ही कम्युनिकेशन का एक और पार्ट होता है जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू ऑब्वियसली, जैसे मैंने बताया था, कि आमतौर पे ये वो विधा है जिसमें आप अपने आप को सबसे शानदार तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आपने इसमें अपने आप को ठीक ठाक साबित किया है तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप आइंदा से, यानी कि अपने करियर में बहुत ही शानदार कुछ कर पाएंगे। तो इसके लिए जॉब इंटरव्यू लेना, अटेंड करना, फेस करना और उसके लगभग सभी उलझे हुए, सुलझे हुए सवालों के जवाब को समझने, उनका तार्किक अतार्किक उत्तर देने की कला रहेगी। जॉब इंटरव्यू क्या आते हैं हम जानते ही हैं। ये कहें कि जॉब इंटरव्यू की इम्पोर्टेंस क्या है। तो जॉब इंटरव्यू आमतौर पे आप इससे शायद सहमत होंगे कि जॉब इंटरव्यू के लिए ही शायद सबसे पहली बार आप अपने किसी भी एम्प्लॉय से मुलाकात करते हैं। यदि आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो पहला मौका होगा जब सीधे तौर पे साक्षात्कार के ही टेबल पे सबसे पहले उनसे मुलाकात करेंगे, जिनकी जॉब के लिए, जिनके संस्थान में आप काम करने जा रहे हैं। हम यहाँ निजी सेवा की बात कर रहे हैं। तो अब ऐसे में आपका पहला इंप्रेशन, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है वो जॉब इंटरव्यू से ही क्रिएट होता है कि आप उस इंटरव्यू में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अब दो ही तरीके होते हैं, या तो आप अंडर प्ले करेंगे या आप ओवर प्ले करेंगे। यानी या तो आप बहुत शानदार तरीके से अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि जो शायद आपके मूल व्यक्तित्व से भी और ज़्यादा अच्छा आपने बेहतर प्रदर्शन कर दिया। दूसरा तरीका हो सकता है कि शायद आप थोड़ा सा अंडर प्ले कर गए, आप थोड़े से नर्वस हो गए, आपको सवालों के जवाब पता थे लेकिन आप दे नहीं पाए। तो ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आप अपना जो बेहतर दे सकते थे या आप अपने आप को ज़्यादा सटीक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे वो आप नहीं कर पाए। तो ऐसे में एक टर्म होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यदि आपके अंदर अच्छा है, आमतौर पर माना जाता है कि नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस का भी लगभग समानांतर स्तर इसमें रहता है कि आप किसी भी जॉब के लिए किस तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के शिकार हैं तो कई बार आप एक सुयोग्य उम्मीदवार होने के बावजूद अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इस हीनता के शिकार हैं कि शायद आप उतने बेहतर कैंडिडेट नहीं हैं। आप बाकियों को नहीं पहचानते, हो सकता है आप उनके कपड़ों से या उनकी व्यक्तित्व से अति प्रभावित हो जाएं और आप अपने आप को थोड़ा सा कमतर आके इसलिए आप अपना वो प्रदर्शन ना कर पाए जो शायद आप कर सकते थे या जो आपकी मूल प्रकृति में था, लेकिन किसी कारण से वहाँ आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अच्छा, जो आपका साक्षात्कार लेने बैठे हैं उनका भी कहीं ना कहीं ये दायित्व होता है कि आपको थोड़ा असहज भी रखें और सहज भी रखें। यदि आप घबरा रहे हैं तो आपको सहज करना भी उनका काम होता है, और अगर आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं या आप कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं तो आपकी थोड़ा सकारात्मक पक्ष निकालने के लिए, आपका मूल व्यक्तित्व पहचानने के लिए कभी कभी आपके सामने इस तरह के प्रयास, इस तरह के प्रश्न रखे जा सकते हैं जो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करते हैं। ऐसे में यू विल गेट टू नो व्हाट इज योर रियल एक्चुअल स्ट्रेंथ, और आप उस पर कितनी देर में सचमुच में प्रदर्शन कर पाते हैं। तो यानी कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो इसमें आपका किसी भी कंपनी के ओनर या किसी भी कंपनी के एचआर के सामने आपका मूल व्यक्तित्व लाने में जॉब इंटरव्यू एक अहम किरदार निभाता है। दूसरा होता है अलाउड टू एक्सप्लेन। ये दोनों तरह से होता है। आप अपने विषय में क्या समझते हैं, अभी तक आपने क्या किया है, आपने रेज्यूमे पहले फॉरवर्ड कर ही दिया है। आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत खराब भी हो सकता है। फिर भी यदि आपको जॉब इंटरव्यू कॉल आ जाते है तो मान के चलते हैं कि आपका रेज्यूमे ठीक ठाक ही रहा होगा। अब उस रेज्यूमे कोई क्वालिटीज़ को क्या आप मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये आपका जॉब इंटरव्यू का सेक्शन तय करेगा। तो यानी अपने जॉब इंटरव्यू में ये प्रूव करेंगे कि आप अपने रेज्यूमे से ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार हैं, आपके अंदर सक्षमता है, आपके अंदर वो कलात्मकता है जिसकी वजह से आप उनके उस पद के लिए और उस सैलरी के लिए हकदार हैं जो वो आपको ऑफर कर रहे हैं।
तो ये आपको अपने आप को एक्सप्लेन करने का एक मौका देने का एक पायदान है, वो एक चांस है, वो अपॉर्चुनिटी है जहां आप खुद को अच्छे से प्रूव कर पाते हैं। इसके लिए जॉब इंटरव्यू एक अच्छा आपके लिए व्यक्तित्व लेके आता है। अच्छा, ये बेस्ड ऑन रिज्यूमे रहेगा। आपने अपने रिज्यूमे, अच्छा मूलतः है कई बार ऐसा होता है कि जब आपका पहला ही सवाल होता है तो वो आपके रिज्यूमे के बेस पे ही होता है। आपने अपना रिज्यूमे पहले पेश कर दिया है, आपके रिज्यूमे में आपने अपनी जो ताकतें हैं, जो आपकी कमजोरियां हैं, जो आपके शौक हैं, जो आपकी अभी तक की पढ़ाई है, आपका एक्सपीरियंस, आपका प्रोजेक्ट, लगभग सभी कुछ आप उनके सामने पेश कर चुके हैं। वो हम मान के चलते हैं कि जो आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं उन्होंने आपका रिज्यूमे पढ़ भी लिया होगा, तो उसके बाद भी वो आपको अगर एंटरटेन कर रहे हैं तो मान के चलते हैं कि संभवतः वो थोड़ा बहुत तो सकारात्मक आपकी तरफ से होंगे ही। अब उस सकारात्मक का लेवल आपको बढ़ाना है इतना ज़्यादा कि वो आप चयनित उम्मीदवार के कद तक पहुंच जाएं। तो ये जो होता है बेस्ड ऑन रिज्यूमे होता है। आपने जो रिज्यूमे फॉरवर्ड किया है उस रिज्यूमे में आपने अपने विषय में क्या लिखा है और आप कितना जानते हैं उसके बारे में। यदि मैं आपसे पहली बार मुलाकात करूंगा आप में से किसी के साथ, तो आप मुझे या मैं आपको किस तरह से पहचानने का प्रयास करूंगा, जो मेरे पास लिखित में आपका परिचय आया है वो आप जो खुद ने तैयार किया है, आपने खुद ही ड्राफ्ट किया है, शायद अपने किसी विशेषज्ञ से तैयार करवाया है, तो मान के चलेंगे उसमें आपने अपना सर्वश्रेष्ठ ही दिया होगा। तो यदि उसके बेस पे आपके साथ कोई सवाल शुरू होता है तो आप मान के चले कि वो आपके लिए आपका एक मौका होगा, आप अपना बेस्ट प्रूव कर सकें। इस ध्यान दीजिए, जॉब इंटरव्यू जब हम वर्ड क्लिक करते हैं तो इंटरव्यू का मतलब होता है इंटरव्यू, यानी आपके अंदर देखना, आपके अंदर झांकना। तो आपका व्यक्तित्व कैसा है इसको बाहर निकालना। कम से कम देखिए, अगर एक आध सवाल आपसे पूछा जाए तो हो सकता है कि आपका मूल व्यक्तित्व सामने नहीं आए, लेकिन यदि आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट तक आपका इंटरव्यू चल रहा है तो एक स्तर के बाद आप मूल रूप से क्या है ये इंटरव्यू लेने वाले आपके सामने ले ही आएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितने मॉक इंटरव्यूज दिए या आपने उस पल की कितनी प्रतीक्षा की है, उसके लिए कितने तैयारी की है, लेकिन अगर एक अच्छा इंटरव्यू लेने वाला है तो आपके विचार कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, वहाँ तक पहुँचना एक जॉब इंटरव्यू लेने वाले के लिए कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल कदम नहीं माना जाता। तो आप एग्जैक्टली कैसा अप्रोच करने वाले हैं, आप कैसा सोचते हैं, ये सब एक इंटरव्यू लेने वाला थोड़ा आसानी से अपनी शक्तियों के अनुसार उसको पहचान ही लेता है। इंटरव्यू का मतलब ही आपके अंदर झांकना, साक्षात्कार आपका आपके अंदर देख पाना। तो वो उस महारत होती है। आप मान के चले कि आप उनको मूर्ख नहीं बना सकते हैं या आप उनको कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे। आप जो सचमुच में है वो निकलवाना एक इंटरव्यू लेने वाले की काबिलियत होनी चाहिए। अब यहाँ एक पार्ट आता है कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस। अब ये भी आपको एक लग रहा है कि कॉन्फिडेंस तो अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस होना आपको उस ठीक ठाक जॉब से निकलवा भी सकता है। कैसे? आप मान लेते हैं कि आप ठीक ठाक कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आप कभी कभी उनको कुछ कम ही आंकने लगते हैं। आप अगर अपने को 10 के लेवल पे अगर आप 7 में अपने आप को रखते हैं और आप वहाँ 9 दिखाने का प्रयास करते हैं तो कभी कभी ओवर स्मार्टनेस आपके व्यक्तित्व के ऊपर हावी हो सकती है। तो बेहतर होगा आप इससे बचें। स्मार्टनेस ठीक है, लेकिन ओवर स्मार्टनेस आप ही के ऊपर हावी पड़ सकती है, उससे बचें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आवश्यकता है कि जो आपके इंटरव्यू लेने वाले हैं आप उनके सामने सहज रहें, घबराएं नहीं। लेकिन अगर आप उनके सामने अतिरेक भाव से अपने आप को प्रदर्शित करेंगे तो वो आपके खिलाफ जा सकता है, उससे आपको फ़ायदा होने के चांसेस थोड़े से कम हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है आप उससे थोड़ा सा दूर ही रहें। ये जो जॉब इंटरव्यू होता है ये आपकी जो हायरिंग प्रोसेस होता है इसमें एक बड़ा किरदार उभाता है कि आपको अगर हमें ज्वाइन कराना है। इसमें दोनों चीज़ें होती हैं कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशन, यदि मैं कंपनी को ओन करता हूं तो आपकी जॉब क्या होगी, आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ये आपको एक्सप्लेन करने का भी एक मौका होता है। साथ में मेरी टर्म्स क्या होंगी, मैं किस तरह की आपको सहूलियत देने वाला हूँ, किस तरह से आपकी काम की अपेक्षा रखता हूँ, यानी कि जो हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्लैरिफाइंग द प्रायोरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपसे मेरी क्या अपेक्षाएं हैं और मैं आपसे किस तरह के कार्य की उम्मीद करता हूँ, ये सब आपको एक्सप्लेन करने का मौका एक जॉब देने वाले के लिए भी यही होता है, क्योंकि उनके लिए भी पहला ही मौका है जब वो आपसे मुलाकात कर पा रहे हैं। बाद में हो सकता है आप उनके एम्प्लॉय बन जाए, शायद बाद में गहरे दोस्ताना रिश्ते भी बन जाते हैं, लेकिन इनिशियली इट इज़ द फर्स्ट स्टेप वेयर यू टू पार्टीज, टू पीपल आर गोइंग टू केम अक्रॉस एंड दिस ऑन दिस वेरी टेबल there will be a sequent there will be chance, there opportunity to share your views with each other and finally let you know that we are willing to get this from your side and हम आपसे ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे लिए ये सारे कार्य करके देंगे। बाद में ऑब्वियसली पैसे पे नेगोशिएशन भी इसी टेबल पे चलता है आमतौर पे, ठीक है। तो यहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह क्या है ये आपको समझाई जाती हैं। इसके अलावा आपके व्यक्तित्व में, आपके ज्ञान के अलावा एक और पार्ट भी इसमें समझा जाता है,
मुजाहरा चाहूँगा। आपके ज्ञान के अलावा, आपके कॉन्फिडेंस के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो यही इसी स्टेप पे आपसे परखा जाता है, विच इज़ लिसनिंग स्किल्स। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स को पढ़ाते हुए आपको शुरुआत में ही शायद पहला दूसरा चैप्टर हमारा था जिसमें मैंने लिसनिंग स्किल्स को ही आपको समझाया था। यदि आप मेरे लिसनर हैं, आप मुझे कितनी गंभीरता से सुन पा रहे हैं, जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप कितनी तवज्जो दे रहे हैं, मेरे क्वेश्चंस को कितने अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता चलेंगी? आपकी लिसनिंग स्किल्स के लिए। अगर मैं आपको ठीक ठाक बहुत ध्यान से सुन पा रहा हूँ तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे क्वेश्चन पूछने का तरीका और आपके विचारों को मैं कितना नोट कर पा रहा हूँ, ये सब चीज़ें मुझे कैसे पता चलेंगी? आपके लिसनिंग स्किल्स से, है ना। तो ये लिसनिंग स्किल्स का भी एक बेहतरीन टेस्ट होता है, साक्षात्कार, और साथ में आपको इन्फॉर्मेशन की, आपकी जानकारी कितनी है। अच्छा, इसमें कई बार एक क्वेश्चन आता है कि क्या जॉब इंटरव्यू आपका कॉन्फिडेंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस जानने के लिए होता है या आपका नॉलेज बेस जानने के लिए होता है? क्योंकि कई बार माना जाता है कि यदि हम किसी सिविल सर्विस की बात करें तो आमतौर पर पहले प्री के एग्जाम, प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, फिर मेंस के एग्जाम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इंटरव्यू पे आते हैं। तो यदि जो आपके व्यक्तित्व को जानना चाह रहे हैं तो क्या उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है या फैक्चुअल इंटरव्यू की जरूरत होगी? फैक्चुअल आप समझते हैं, एक होगा था फैक्चुअल इंटरव्यू जिसमें आपको फैक्ट्स की कितनी जानकारी है, कितनी टेक्निक्स आप जानते हैं, आपको किस तरह की विधा का ज्ञान है, वो सब पता करेगा। दूसरा, आपके विचार, आप कितने मानसिक रूप से कितने स्वस्थ हैं, आप कितने संतुलित व्यक्ति हैं, आप किसी भी स्थिति में किस तरह का प्रदर्शन करेंगे। यदि मैं कोई ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने थ्रो कर रहा हूँ तो आप उस स्थिति को कैसे हैंडल करने वाले, ये सब भी मुझे जॉब इंटरव्यू के थ्रू ही पता चलेगा। तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा? थ्रू योर एबिलिटीज़। तो आपकी लिसनिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आप उस स्थिति को कैसे हैंडल कर पाते हैं, ऑन द स्पॉट ऐसी किसी सिचुएशन को आने के बाद आपने किस तरह का फैसला लिया, क्योंकि जॉब इंटरव्यू का प्रेशर अपने आप में ठीक ठाक प्रेशर होता ही है। आपको पता है, अगर आप एक अच्छी जॉब इंटरव्यू फेस कर रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति ने यदि आपको एक्सेप्ट कर लिया तो आपके आने वाले कुछ साल, आपके जॉब के कुछ साल बहुत शानदार बीत सकते हैं। हो सकता है पूरे जीवन के लिए जॉब अंतिम हो। तो ऐसे में जॉब इंटरव्यू की अहमियत तो आपको पता ही है, तो उस अहमियत भरे उस पल का प्रेशर आपके कंधों पे होना भी उतना ही लाजमी है। तो अब सब्जेक्ट ये रहेगा कि आप उस इंटरव्यू के फोर्स को, उस बेस को, उस बोझ को, उस कर्तव्य बोध को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। उस हैंडल करने के लिए ऑल यू कैन, क्योंकि आप अपने आप को तैयार रखेंगे, प्लस जो हमने बात की कि आपका नॉलेज बेस चेक करना है या आपका व्यक्तित्व चेक करना है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना है। तो एक्चुअली आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होती है आपकी नॉलेज। आप इन दोनों को अलग देख के नहीं रह सकते। अगर कई बार हमें लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा है, हम इतने बूस्ट रहते हैं कि हमारे को नॉलेज थोड़ी कमी है तो चल जाएगा, नहीं। आपके व्यक्तित्व को अगर वो जानना चाह रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कितनी प्लीजिंग पर्सनैलिटी हैं, आप कंडीशन को कैसे हैंडल कर पाते हैं, तो ज्ञान भी आपके उसी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। यदि आप अपने ज्ञान के मामले में समृद्ध नहीं हैं, यदि आपने उतनी पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, यदि आप अपने फैक्ट्स को लेके उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, तो हो सकता है आपका इंटरव्यू इसलिए बिगड़ जाए क्योंकि आपके व्यक्तित्व में से ज्ञान वाला पोर्शन कम पड़ जाएगा। और इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी हो सकता है। हालांकि इंटरव्यू दो तरह के होते हैं, एक फैक्चुअल बेस और एक नॉन फैक्चुअल बेस, जो आपकी टेक्निक, आपकी कॉन्फिडेंस, आपके एट रैंडम आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आप किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, उस बेस पे होगा। तो फैक्चुअल इंटरव्यू भी उसका पार्ट होगा, नॉन फैक्चुअल इंटरव्यू भी उसका पार्ट होगा। ठीक है, ऐसे जैसे हमने सबसे पहले कहा था स्ट्रक्चर या नॉन स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू दोनों तरह के हो सकते हैं। एक होगा स्ट्रक्चर इंटरव्यू जिसमें पहला सवाल आपसे ये तय होगा, पहले ये पूछना है, फिर ये पूछना है, फिर ये पूछना है। पहले से ही हमारे मन में एक सुगठित व्यवस्था है कि हम किस किस तरह से आपके साथ कौन कौन से सवाल शेयर करने वाले हैं, आप किस किस तरह से उन सबका उत्तर हमारे सामने रखने वाले हैं। तो हमारे पास पहले से एक क्लियर फिक आइडिया है। ऑन द अदर हैंड अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, एक जो इंटरव्यू होता है, जो इंटरव्यू होता है, एक साक्षात देने वाला छात्र होता है, उसके लिए बड़ा खुला मौका होता है, साथ लेने वाले के लिए भी, कि वो पहले से तैयार नहीं है, आपके सामने कोई भी सवाल रख सकते हैं। जैसे जैसे आपके सवाल, जैसे जैसे आपके उत्तर आ रहे हैं, उन्हीं उत्तर में से ही एक नया सवाल निकाला जाएगा। तो ये बेस्ड होगा कि आप किस किस तरह के उत्तर दे रहे हैं, वहाँ से आता है अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। और स्ट्रक्चर इंटरव्यू में हमारे पास पहले से क्वेश्चन है, हम आपके पहले देश की राजधानी पूछनी है, फिर नई नदियों के नाम पूछने हैं, ज्योग्राफी स्टेशन पूछनी है, फिर बिजनेस के मॉड्यूल्स पूछने हैं, मतलब जो भी हमारा एक स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरह के जॉब इंटरव्यूज आप फेस कर सकते हैं, आपको फेस करने पड़ सकते हैं, हो सकता है आपको लेने भी पड़े। जहां हम इंटरव्यू लेने की बात कर रहे हैं तो यहाँ मैं मेंशन कर दूं, आप लोग, क्योंकि मैं मीडिया के छात्रों को संबोधित कर रहा हूँ, मीडिया के छात्रों से मुखातिब हूँ, तो मीडिया दोनों तरह से रोल करती है। अगर आप एक उम्मीदवार हैं तो आप जब इंटरव्यू को फेस करेंगे तो आप इंटरव्यू देंगे अपने जॉब के लिए,
लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है मीडिया पर्सन्स की, रिपोर्टर की, उनका काम ही है इंटरव्यू लेना, लेकिन वो जॉब के इंटरव्यू नहीं लेते हैं। उनका काम होता है किसी राजनेता को परखना, उससे इंटरव्यू लेना, उससे अलग तरह से बातचीत करना, उसके अंदर का मूल खंगालना, वो भी उनका काम होता है। फिलहाल हम जॉब इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, तो जॉब इंटरव्यू पे ही फोकस रखेंगे। तो जब आप नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, उस आवेदन के अंतिम पड़ाव में आप साक्षात्कार के पद तक आ चुके हैं, साक्षात्कार के पायदान पे आ चुके हैं, तो तब आप किस तरह से अपने सिलेक्शन प्रोसेस पे पहुंचेंगे, इसके लिए आपके क्या क्या टर्म्स हैं, हाँ आज उसकी बात कर रहे हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में एक जो कैंडिडेट होगा उसके पास पूरी छूट होगी। अगर उसे समझ में आ जाएगा कि आपसे सिर्फ आपका नाम पूछा गया, आपने नाम बता दिया, फिर आपसे कहा गया अपने रेज्यूमे के बारे में बताएं या अपने रेज्यूमे को पढ़ के बताएं, सही शब्दों में कि आपका अभी तक का जीवन कैसा रहा है उसके विषय में हमें खुल के बताइए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, मैं कैसे आपने कहाँ शुरुआत की, उस वक्त कहाँ पहुँचे, अभी तक का जीवन वृत्त, आपके कॉलेज का नाम। इसमें कुछ गलतियां हैं जो अक्सर छात्र कर बैठते हैं, जिसको हम एक एक करके चेकआउट करेंगे। आपका नाम आमतौर पे इंटरव्यू में जो आपका रेज्यूमे उसमें सबसे ऊपर लिखा ही होगा। मान के चलते हैं कि जो आपको इंटरव्यू लेने वाले हैं उन्होंने वो पढ़ भी लिया होगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं कि मैं दोबारा अपना नाम क्यों बताएं या वो आपका दोबारा अपना नाम क्यों पूछे। तो होता क्या है कि ऑल्दो आपका नाम उनके पास है, लेकिन शुरुआत करने के लिए एक इसमें कोई हानि भी नहीं है, आपसे नॉर्मल एक फौरी तौर पर पूछा जाएगा अपना नाम बताइए। अब इसमें कई छात्र जो गलती करते हैं, अपने नाम के साथ साथ अपने माताजी का नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने गांव देहात का नाम, अपने जिले का नाम, अपने विद्यालय का नाम तक बता बैठते हैं। इन सब की हमारे को आवश्यकता नहीं है। आप अपना नाम बता दें, नेम इज़ फाइन, लेकिन बाद में माता पिता का नाम या आपके जुड़े संस्थानों का नाम, शिक्षण संस्थान का नाम हो सके तो नहीं ही बताना है। यदि फिर भी आपको लगता है कि उसमें कुछ बहुत ही खास है, जैसे मीडिया के स्टूडेंट्स हैं और आपने IMT विश्वविद्यालय से अगर पत्रकारिता की पढ़ाई की है, जो कि एक बड़ा नाम है शिक्षा की जगत में, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं सिर्फ लास्ट के एक आध एकेडमिक ईयर के सेंस में। आप पहली कक्षा 10वीं 12वीं तक बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जो फिलहाल अगर आपने कोई व्यावसायिक शिक्षा ली है आप उसके विषय में बता सकते हैं। अगर कुछ और आपने बहुत इंपॉर्टेंट किया है, कोई खास प्रोजेक्ट किया है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं या फिर आपने कोई जो टॉपिक अपना लिया है रिसर्च का, वो आप बताना चाहते हैं, तो आप अपने शिक्षण संस्थान का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, भाई बहन का नाम, उनके ऑक्यूपेशन, ये सब अपने इंटरव्यू में, अपने रेज्यूमे में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। रेज्यूमे मतलब जब आप इंटरव्यू देने आ चुके हैं आपके रेज्यूमे में मेंशन होगा, लेकिन जब आप इंटरव्यू बोर्ड पे बैठ चुके हैं, जब आप सीधा सवाल को जवाब दे रहे हैं, तब यहाँ से शुरुआत करने की जरूरत है कि मेरा नाम ये है, मेरी माताजी का नाम ये है, पिता, ऐसे नहीं। सिर्फ अपने नाम के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं कि मेरा नाम ये है। हालांकि इस पर कई जगह कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि आप अपना नाम भी क्यों बताएं, हम मान के चलते हैं कि वह तो आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन इसमें ठीक है, कोई हानि की बात नहीं है। कई बार थोड़ी बहुत औपचारिकताएं करने में भी कोई हानि नहीं है, ठीक है, आपकी जॉब का एक क्राइटेरिया हो सकता है, एक औपचारिक शुरुआत हो सकती है, तो इसमें कोई इतने बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी शुरुआत अपने नाम और अपने बिल्कुल शुरुआती परिचय से कर सकते हैं, लेकिन अपने स्कूल के नाम, कॉलेज के नाम, अपने गाँव के नाम को आप अवॉइड कर सकते हैं। यदि किसी भौगोलिक कारण से या किसी और कारण से आपकी जगह फेमस है, आपका गांव फेमस है, तो ऐसे हालात में आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से आए, लेकिन हर जगह पूरा अपने गांव देहात, घर, गली, मोहल्ले का नाम शामिल करना शायद आपके खिलाफ जा सकता है। अब जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होंगे उनमें आमतौर पे कोई स्ट्रिक्ट एजेंडा इंटरव्यू लेने के पास नहीं होता है। स्ट्रिक्ट एजेंडा मतलब कि वो किस लीग पे चलने वाले हैं, एग्जैक्टली आपसे किस किस क्रम में कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं, ऐसा कोई एजेंडा लगभग उन्होंने तैयार नहीं किया होता है। तो आपके पास एक छूट होती है कि आप अपने हिसाब से उसे ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे आपका नाम ही पूछा कि आप अपने नाम बता दिया, आपके नाम का अर्थ पूछ लिया, आपके नाम के अर्थ के साथ साथ कुछ जुड़ी हुई चीज़ें, आपके राजनीतिक रुझान या ऐसा कुछ पूछा जाए जिसमें आपके पास मौका है कि आप इंटरव्यू लेने वाले के लिए कुछ क्वेश्चन का स्कोप छोड़ सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि मेरी तैयारी बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी है, कि विदेश नीति में मेरी तैयारी अच्छी खासी है, तो मैं अपने इंटरव्यू को देते हुए मैं बता सकता हूँ कि मैंने ये किया है। जैसे अगर पॉलिटिकल का क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स में ये हुआ था जिसमें उस देश का ये योगदान था, उस देश का ये योगदान था, तो आपने जो दो नाम लिए हैं आप उनको आमंत्रण दे रहे हो कि आप इस विषय में भी सवाल पूछ सकते हैं। आप पहले से अपना होमवर्क करके आए हो, तो ये आमंत्रण दोनों के लिए रहेगा। अच्छा, आमतौर पे इंटरव्यू लेने वाला भी ये नहीं चाहता कि आपको घबराए, डराए या फिर कुछ दहशत बना के रखे, तो वो भी इस तरह के अगर वो समझते हैं तो इस तरह के ठीक है, आपने उस देश का नाम बताया, उस देश के उनके साक्षात्कार की स्थिति क्या है, उस देश में मीडिया के हालात क्या हैं, उस देश में अमुक देश में किस किस तरह की चीज़ें चल रही है, मतलब उस देश से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहाँ आपके पास अकेले जैसे बाइक राइड करने का मौका मिल गया कि जो इंटरव्यू लेने वाले हैं आपने उनको अपनी बाइक के पीछे बिठा दिया है,
और अब आपके पास मौका है कि आप बस अपनी गाड़ी चला सकते हैं। हाँ, जहाँ वो कहे दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना या ऐसे कोई संकेत हैं तो आप उन संकेतों को मानें, लेकिन अपने इंटरव्यू को आप मैनोवर कर सकें, उसे राइट कर सकते हैं। तो आपका काम है कि उसको खुद आप ही रखें, अपने हाथ में रखें। सिर्फ फैक्चुअल इंटरव्यू से बचें कि आप सिर्फ फैक्ट रट के आए हैं, उन्होंने फैक्ट पूछे, उन्होंने आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए, उस स्थिति से बचें। क्योंकि संभवतः साक्षात्कार में, जैसे मैंने कहा, कि आपका रियल पर्सनैलिटी निकल के आती है। तो यदि आप थोड़ा प्रयास करें तो अपनी रियल पर्सनैलिटी को भी अपनी इस तैयारी से ढक सकते हैं। तो इसका आप प्रयास कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपके पास ओपन एंडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप मेरे पास आए, मैंने अपने पहला क्वेश्चन पूछा, अपने रिज्यूमे के बारे में बताया, आपका अभी तक का जीवन चरित्र कैसा, मैंने ओपन एंडिंग क्वेश्चन पूछा है, आप इसका हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। ठीक इस तरह से यदि आपने दूसरा पूछा, यहाँ तक आपका व्यक्तित्व कैसा रहा, यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, ये जगह कैसी लगी, ये संस्थान कैसा लगा, ये शहर में आपका एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है, यदि आप किसी दूसरे शहर से कैंडिडेट हैं, तो इस तरह के सवाल आपको एक और मौका देते हैं कि आप अपने बारे में एक और बार खुल के बता सके। अपने संदर्भ में, अपने विषय में जो भी आप बताना चाहें बता सकते हैं। आप जिस चीज़ को हाईलाइट या पॉइंट आउट करना चाहते हैं, जिस आप चाहते हैं कि जिस विषय पे सवाल पूछे जाएं, वो भी आप बता सकते हैं, वो भी आप तय कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास ओपन एंडिंग क्वेश्चन अगर आपके पास पूछे जा रहे हैं तो आप ये संकेत समझ सकते हैं कि ये आपके लिए एक मौका है उस चीज़ को ड्राइव करने का जो आपको दिया जा रहा है, और इस इंटरव्यू को, इस साक्षात्कार को आप अपने मुताबिक चला सकते हैं। इसके लिए जो भी कदम उठाने, हम उस पर थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे। तो साक्षात्कार के लिए और क्या क्या आवश्यक होगा, इस विषय पे हम दोबारा मुलाकात करेंगे। एक बार फिर यदि आपके विषय में, आपके मन में कोई भी सवाल है, जॉब इंटरव्यू, इससे रिलेटेड, इसके संभावित प्रश्नों को लेके, या आप ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स पे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लगभग सभी सवालों का जवाब दूंगा। तो निश्चिंत रहिए और प्रसन्न रहिए।